आप देख रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आज इस अंक में मैं पास्ट सिंपल वर्सेस पास्ट इंडेफिनिट बताने वाला हूँ। हमने पिछले अंक में प्रेजेंट टेंस को अच्छी तरह से समझा और इस अंक में मैं देखूंगा कि पास्ट टेंस के पहले दो भाग को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करूंगा। हम देख रहे हैं पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल के वाक्यों के अंत में, हिंदी के वाक्यों के अंत में था, थे, थी होंगे। इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर और ऑब्जेक्ट है, और इसके नेगेटिव बनाने में हम वाज वेयर के बाद में नॉट लगाएंगे और इंट्रोगेटिव जब वाक्य होगा तब इसे वाज वेयर को सब्जेक्ट के पहले रखेंगे। हम पिछले अंक में चर्चा किए थे कि अगर हमें नेगेटिव वाक्य को बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट को लगा देना चाहिए, और अगर हमें इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले रख लेंगे। तो अब हम चलते हैं वाक्य में। तो पास्ट सिंपल के एक वाक्य को हम लेंगे ऐसे, जैसे राम एक लड़का है। आपने देखा है अगर है तो प्रेजेंट टेंस में है, अगर यह था हो गया तो पास्ट टेंस में है। तो आप देखा कि राम एक लड़का था, तो वाक्य के अंत में आपने था पाया, यह पास्ट का सिंपल है। सीता एक लड़की थी। आपने देखा कि वाक्य के अंत में हमने थी देखा, इसलिए हमने देखा इसे पास्ट सिंपल है। अब वे लोग डॉक्टर थे। इस प्रकार से हमने देखा कि अब यह थे है अंत में, इसलिए हमने इसे पास्ट का सिंपल माना। पास्ट का सिंपल कहने का अर्थ यह रहा कि इन वाक्यों में कोई भी डूइंग वर्ब नहीं है। डूइंग वर्ब रहना ही नहीं। डूइंग वर्ब अगर है तो आप इसे पास्ट का सिंपल नहीं कर सकेंगे। तो अब इसे हम इस सूत्र के माध्यम से बनाते हैं। तो हमारा सूत्र है कि पहले सब्जेक्ट रखना है, तब वाज या वेयर और उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखना है। इस सूत्र को हम ध्यान में रखते हैं और हम करते हैं। तो पहले हमने देखा कि सब्जेक्ट यह है राम, इसके राम के विषय में कहा जा रहा है, और यह है हमारा हेल्पिंग वर्ब HV, हेल्पिंग वर्ब। तो हम लिखा कि राम के साथ वाज लगेगा। राम वाज ए बॉय। अब यहां पर मैं किया राम वाज अ बॉय। तो इस राम के लिए राम है, इस वाज के लिए, ये था के लिए वाज हुआ ये, और एक लड़का के लिए ये ए बॉय हुआ। इस प्रकार से हमने देखा, इस वाक्य को इस प्रकार से बना। सीता एक लड़की थी, तो सीता हमारा सब्जेक्ट है और थी हमारा हेल्पिंग वर्ब है। तो हम इस फार्मूला के माध्यम से सजाएंगे। पहले सब्जेक्ट लिखते हैं सीता, फिर वाज, फिर एक बचा हुआ एक लड़की है, इसे हम लिखेंगे ए गर्ल, GIRL, गर्ल। अब हम देख रहे हैं कि वे लोग को लिखेंगे दे वेयर, दे के साथ वेयर लगेगा, दे वेयर डॉक्टर। अब हम इसे यहाँ एक बात ध्यान देंगे
कि दे के बाद जब वेयर लगा तो डॉक्टर जो नाउन है इसे भी हम प्लूरल में रखेंगे। इसका रखने का कारण यह है कि इसका सब्जेक्ट खुद ही प्लूरल है, इसलिए इसे हम दे वर डॉक्टर्स करेंगे। ठीक है, तो इन वाक्यों के माध्यम से हमने समझा कि पास्ट के सिंपल को किस प्रकार से लिखेंगे। ये सारे के सारे वाक्य जो है अफर्मेटिव हैं। ये सारे के सारे वाक्य आपके अफर्मेटिव हैं। अफर्मेटिव कहने का मतलब हुआ स्वीकारात्मक वाक्य, तो ये वाक्य सभी अफर्मेटिव है। AFFIRMATIVE अफर्मेटिव वाक्य हैं। अगर इनका नेगेटिव अगर बनाना है तो हम एक एक वाक्य को लेकर चलते हैं। राम वाज अ बॉय को अगर हम नेगेटिव बनाना है तो लिखेंगे राम वाज नॉट अ बॉय। इस प्रकार से हम लिखेंगे राम एक लड़का नहीं था। इस प्रकार से लिखेंगे इसे। अब अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो लिखेंगे सीता was not a girl। इस प्रकार से सीता was not a girl ये नेगेटिव हो गया। अगर इसे हमें बनाना है they were doctors को नेगेटिव बनाना है तो हम देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगना चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ है हमारा were, यहाँ लगा दीजिए नॉट, ये नेगेटिव बन गया है। ठीक है, अब हम इन वाक्यों को इंट्रोगेटिव करके दिखाना चाहते हैं आप लोगों को। तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बना है ये सभी। तो नेगेटिव को हम लोग कैसे लिखेंगे? नेगेटिव को लिखेंगे NEGATIVE नेगेटिव, और हिंदी में लिखेंगे नकारात्मक, नकारा आधा तो मो को नकारात्मक, नकारात्मक वाक्य। अब हम इसे इंट्रोगेटिव वाक्य में बनाते हैं। हमने देखा इसे इंट्रोगेटिव वाक्य में करते, देखा इसे। तो हमारा फॉर्मूला क्या था? सब्जेक्ट था प्लस वाज था, वेर है और प्लस ऑब्जेक्ट। इसको ऑब्जेक्ट हम कह रहे हैं अभी फिलहाल में। इसे हमने पिछले अंकों में बताया कि इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कंप्लीमेंट कहेंगे। तो जैसे ही आप वाजवेयर को जैसे ही आप सब्जेक्ट के आगे रख देंगे ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तो इंट्रोगेटिव वाक्यों को देखते हैं। INTERROGATIVE इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब हुआ प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक, तो प्रश्नवाचक वाक्य बन रहे हैं। प्रश्नवाचक वाक्य देखें, क्या राम बलवान था? इस प्रकार से प्रश्न। इसे हम फिर प्रश्न रहेगा इसे कि यह सिंपल क्यों है? था है तो वाक्य के अंत में था थे थी रहने पर इसे सिंपल बोलेंगे। पास्ट का सिंपल है ये, किंतु यह पास्ट का सिंपल है और प्रश्नवाचक है। अब इसे हम प्रश्नवाचक इस तरह से वाजवेयर को पहले रखेंगे। तो वाजवेयर को आप कैसे रखेंगे? क्या वाज लिखेंगे या फिर वेयर लिखेंगे? इसका समाधान हम इस शब्द राम से लेंगे। यह सब्जेक्ट है आपका, क्योंकि किसके बारे में कहा जा रहा है? वह आपका सब्जेक्ट होता है। तो राम आपका सब्जेक्ट है, तो राम के साथ वाज लगता है इसलिए। और इसके हम आगे के पिछले के कड़ी में मैं एक टेंस टेबल में दिया हूं आपको, वहां से आपको ये कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ में प्रयोग में होगा इसका ब्यौरा है वहां पर में, आप वहां से देख सकते हैं। तो हम इसे राम के लिए हमने वाज को लिया, तो ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि राम, तो राम के बाद क्या लगना था? वाज लगना था। वाज को हम राम के बाद नहीं लगाकर वाज को पहले लिखेंगे। तो वाज राम
बलवान था, बलवान का हम लोग लिखेंगे स्ट्रॉन्ग, वाज राम स्ट्रॉन्ग। इस प्रकार से हम इस वाक्य को इंट्रोगेटिव बनाया। अब देखिए, क्या सागर गहरा था, क्या सागर गहरा था। पुनः हम इसी सिद्धांत पर आएंगे। इसमें पहले सब्जेक्ट को खोजिए। सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट आपका सागर है, सागर के बारे में कहा जा रहा है, तो सी लिखिए, पहले सी लिख लीजिए। अब बताइए सी के साथ में क्या लगाना है? सी के साथ में वाज लगेगा, इसलिए वाज को सी के पहले रखिए। वाज सी गहरा का डीप, वाज सी डीप। इस प्रकार से ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना। तो हमने यहाँ देखा कि पास्ट टेंस का सिंपल को हम किस प्रकार से समझते हैं और किस प्रकार वाक्यों को किस प्रकार से परख करके उसको वाक्य को हम क्या बनाते हैं, वाक्यों को इंग्लिश में लिखते हैं। अब हम पास्ट का इंडेफिनिट में चलेंगे। पास्ट का इंडेफिनिट के लिए हम इसका पहले सूत्र लिखें। तो आप यहां पहले देखिए, जब भी पास्ट का इंडेफिनिट होगा तो इनके वाक्यों में ता, ते, ती और था, थे, थी होंगे, और इसके वाक्यों में आ, ई, ए भी हो सकते हैं। अब वाक्यों को पहले देखिए, इसमें मुख्य क्रिया होना जरूरी है। तो जैसे राम खाता था, तो यहां ता है आपका, यहां था है आपका, तो ताते के बाद में थाते थी है। सीता खाती थी, तो ये ती है आपका अंत में और थी है अंत में। इस तरह से समझ रहे हैं आपकी, ये पास्ट का इंडेफिनिट है। वे टहलते थे, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ते है अंत में और थे है अंत में। इस प्रकार से आप पास्ट का इसे इंडेफिनिट मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर में मुख्य क्रिया है। खाना मुख्य क्रिया है, आपको टहलना मुख्य क्रिया है। इन मुख्य क्रियाओं के अंत में ता, ते, ती और उनके बाद में हेल्पिंग वर्ब के रूप में था, थे, थी रहते हैं। इसके अलावा इन ऐसे वाक्यों के अलावा कुछ ऐसे भी वाक्य हैं जिसको आप डायग्नाइज करिए, उसको समझिए कि ये पास्ट का सिंपल है या नहीं। ऐसे देखने के लिए हम लिखें, जैसे कि वह गया। देखिए, गया जो वाक्य है, गया में इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो इसके अंत में देखिए आ लग रहा है, आ गया। वह गई या फिर वह घर गई लिख सकते हैं, तो ये अंत में ई है। इस प्रकार से आ, ई, ए। वे बाजार गए, तो ये गए है अंत में। इस प्रकार से इन वाक्यों का आप समझेंगे कि यह भी पास्ट का इंडेफिनिट है। अब इन वाक्यों को बनाना थोड़ा सा और जैसे हमने प्रेजेंट का इंडेफिनिट को देखा, उसी प्रकार से कुछ जटिलता पास्ट के इंडेफिनिट में भी है। इसे हम सावधानी से समझेंगे। तो पहले हमने वाक्यों को समझ लिया, अब इसे बनाते हैं, माने अनुवाद करते हैं। तो अनुवाद करने के ख्याल से मैं इस वाक्य को रखा, राम खाता था। तो इनको अनुवाद करने के लिए पहले हम रखेंगे कि सब्जेक्ट है, फिर आपको V2 लगेगा और ये ऑब्जेक्ट लगेगा। ये अफर्मेटिव के वाक्यों के लिए इसी प्रकार से यूज होगा। अफर्मेटिव है, ये अफर्मेटिव है। इसे ही मैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव करके दिखाऊंगा आपको। तो राम, देखिए राम हो गया। अब ये खाना है, खाना का V1, V2 और V3 को देखिए। खाना का V1 है ईट, V2 है एट और V3 है ईटेन, तो EATEN ईटेन।
आपको ये V1 है, ये V2 है और ये V3 है। आपको लगाना है V2 माने पास्ट टेंस के वर्ब को लगाना है। तो राम एट, ये आपका पास्ट टेंस हो गया। राम खाता था को राम एट हो गया। अच्छा, ये अफर्मेटिव का सेंटेंस हुआ। अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो इसे नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। यहाँ मैंने लिखा हुआ सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डीड लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर V1 लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट लिखा हमने, डीड लिखा हमने, फिर नॉट लिखा हमने, नॉट के बाद में V1 किया हमने, फिर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो हम इसी सेंटेंस को लेते हैं। तो है राम, राम के लिए इसे डीड नॉट करेंगे, हमेशा डीड ही लगेगा। प्रेजेंट के इंडेफिनिट में आपका दो हेल्पिंग वर्ब था, डू था, डज था। यहाँ पर में एक ही है, डिड ही है। बहुत आसानी है इंडेफिनिट के पास, प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस से यह बहुत आसान है। तो राम डिड, उसके बाद नॉट लगाइए, राम डिड नॉट। आपका वर्ब ये जो एट है इसका V1 है इट, ये V1 है, इट लगाइए। हमेशा ही इट, डिड लगने के बाद हमेशा V1 ही लगेगा। तो राम डिड नॉट ईट, ये आपका नेगेटिव हो गया। अगर इसे ही अगर हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, इसे ही अगर इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव, ये नेगेटिव सेंटेंस है आपका। तो NEG में लिख करके नेगेटिव बोल रहा हूँ इसे। इंट्रोगेटिव अगर बनाते हैं तो हमने डीड को आगे रखना है, डीड, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर V1 लिख देना है, फिर ऑब्जेक्ट रखना है। तो इसी वाक्य को मदद से करेंगे। तो पहले लिखा डीड, डीड, फिर राम, फिर इट हमें लिखना है। डीड हमने लिख दिया, डीड लिख दिया, सब्जेक्ट को लिख दिया। अब V1 को लिखेंगे। तो ये आपका एट जो कि है, एट का V1 होगा इट, ये इट। तो ये इट, डीड, राम, इट, बस ये आपका ऑब्जेक्ट है ही नहीं इसमें। राम खाता था, इसमें क्या खाता था ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए इसे हमें राम डिड राम इट हमने लिखा। ये इंट्रोगेटिव साइन हो गया। ये इस प्रकार से हमने देखा कि पास्ट के इंडेफिनिट के वाक्यों को हम प्रश्न सूचक वाक्य कैसे बनाते हैं या प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाते हैं। एक और उदाहरण के साथ में मैं आपको समझाता हूं। एक और वर्ब लेता हूं और समझाता हूं। जैसे वह बाजार गया। यहां समझने में कोई भूल नहीं है क्योंकि अंत में आ है, गया। य में आकार लग रहा है, ये य है, य में आ लग करके या बना है, इसलिए आपको समझने का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यह सब्जेक्ट है, यह ऑब्जेक्ट है और यह वर्ब है। और हमारा फॉर्मेट क्या है, हमारा फॉर्मेट है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से सजाएंगे। तो वह के लिए ये गया है, इसलिए यह लड़का है वह, इसलिए ही लिखिए ही। अब जाना का होगा, जाना का वर्ब होता है गो, फिर वेंट, फिर गॉन। तो ये V1 है आपका, ये V2 है आपका, ये V3 है आपका। तो ही वेंट, आप ऐसे लिख सकते हैं ही वेंट मार्केट, ही वेंट मार्केट लिख लें। किंतु इंग्लिश के वाक्यों में आर्टिकल्स और प्रीपोजिशन एक कस्टमरी है। आप अगर कहीं जाने के लिए अगर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें टू लगता है। तो गो के साथ टू लगना कस्टमरी है, तो आप इसे टू लगाइए। ही वेंट टू मार्केट, ये आपका पास्ट का इंडेफिनिट है। ये अफर्मेटिव वाक्य है, ये अफर्मेटिव वाक्य है। जैसे ही हम नेगेटिव बनाएंगे तब क्या लग जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में डिड नॉट लग जाएगा। सब्जेक्ट हो गया, डिड हो गया, नॉट हो गया, फिर V1 हो गया, फिर ऑब्जेक्ट लिखिए। तो इसे ही हम बनाते हैं इसे। तो ही डिड नॉट, फिर हम V1 लिखेंगे, वेंट का V1 होगा गो, ही डिड नॉट गो टू मार्केट। ये हमारा इंट्रोगेटिव, ये हमारा नेगेटिव हो गया। अब इसे ही हम फिर पुनः अगर इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव का फॉर्मेट होगा डीड आगे लगेगा, डीड के बाद सब्जेक्ट होगा, फिर V1 होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। तो हम बनाते हैं इसे, क्या लिखेंगे, डीड आगे लिखा, डीड ही गो, ये डीड हो गया।
ये सब्जेक्ट हो गया ही, ये V1 लगेगा, गो टू मार्केट, डिड ही गो टू मार्केट, ये आपका इस प्रकार से ये पास्ट का इंडेफिनिट को हमने समझा। इस प्रकार से आज के इस अंक में हमने पास्ट के सिंपल को, इंडेफिनिट को पढ़ा। तो आज का अंक मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आप लोग इसे पढ़िए, समझिए, कमेंट कीजिए। मैं अपना ईमेल और फ़ोन नंबर भी दे रखा हूँ, आप लोग पूछिए, प्रश्न कीजिए, मुझे भी और आपको भी, दोनों को इससे मदद मिलेगी। नमस्ते।